नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। देखिए, कई कहावतें चुनावों के दौरान जो होती है मशहूर होती हैं। कहते हैं कि सचिन, जब तक वोट न डल जाए तब तक पार्टी आप तय नहीं कर सकते कि जीत कौन से रही है। हालांकि मतदाताओं के केस में कहा जाता है, लेकिन हरियाणा में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है और कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। अगर आप सीरियस होकर इस पूरे वाक्य को देखें, अशोक तंवर जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दम भर रहे थे, और एक बार फिर से तीसरी बार नायाब सरकार को लेकर भी उन्होंने दावे किए थे, वो अचानक ऐसा क्या होता है कि ठीक 1 घंटे पहले कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, रैली में जाते हैं, राहुल गांधी का हाथ थाम लेते हैं और कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर यह पोस्ट किया जाता है सचिन कि अब जो अशोक तंवर है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, अब वो कांग्रेस का हिस्सा है। देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये हरियाणा में हुआ है। 5 तारीख को वहां पर मतदान होना है, 8 तारीख को काउंटिंग होनी है वहां पर, और आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा, और उससे पहले अशोक तंवर का ये फैसला बीजेपी को चौंका सकता है। वजह इसलिए क्योंकि अशोक तंवर पहले भी कांग्रेस के साथ रही है। लगभग 2019 में मेरे ख्याल से वो कांग्रेस में थे। उसके बाद उन्होंने 2022 में आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके बाद उन्होंने वापस से बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया। अब एक बार फिर से घर वापसी जो है उनकी हुई है। ऐसा बार बार जो कांग्रेस से कार्य करता है, जो पोस्ट जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अशोक तंवर भी परेशान हो गए थे बीजेपी से, या फिर उन्हें एक अच्छा ऑफर कांग्रेस की तरफ से दिया गया, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि जिसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। देखिए, अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पॉलिटिक्स में कभी कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, और इसी परिभाषा को एक बार फिर से सही साबित किया अशोक तंवर ने। बिल्कुल, आप ये देखिए, अगर 2019 का इलेक्शन, जब उस समय अशोक तंवर काफी नाराज चल रहे थे पार्टी से, और उसकी वजह सिर्फ थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद उन्होंने काफी नाराजगी जताई, आलाकमान के खिलाफ भी नाराजगी जताई, और फिर पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन अब 5 साल बाद उन्होंने बीजेपी पे भी भरोसा किया, आम आदमी पार्टी पर भी भरोसा किया। उनको उम्मीद थी कि शायद हो सकता है बीजेपी ने अगर लोकसभा में उनको उतारा है मैदान में, तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में भी उनको तवज्जो दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने इस तरीके से कुछ नहीं किया, तो उनकी नाराजगी बीजेपी के प्रति भी है, और अब उन्होंने दोबारा से कांग्रेस में वापसी की है। और समझना ये जरूरी है कि कांग्रेस के लिए मजबूरी क्यों है अशोक तंवर, कि अशोक तंवर 5 साल बाद इतनी नाराजगी, पार्टी की इतनी बेइज्जत कर एक तरीके से कर देना, और उसके बाद नाराजगी जाहिर करके फिर वापसी कांग्रेस में करना, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इससे हमें फायदा मिल सकता है। मुझे आज भी याद है 19 में मेरे ख्याल से जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो कुमारी शैलजा को भी लेकर लगातार खबरें जो है वो सामने आए थे कि इन दोनों के बीच में भी टसल जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी मैं पढ़ रहा था कुछ देर पहले ही कि अब आर्टिकल्स एक बार और फिर छप रहे हैं कि कुमारी शैलजा के साथ अब अशोक तंवर की बनेगी नहीं, और अशोक तंवर को लेकर अब क्या फैसला होगा ये हालाकमान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। हाँ, अंदर खाने जो तस्वीर चलती है वो बाहर आने नहीं देते। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि टाइमिंग को देखा जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, मतलब आज तो आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का, क्या ही फायदा वो कांग्रेस। बल्कि अगर मैं बात करूं कल की, यानी 2 अक्टूबर की, तो बीजेपी के लिए अशोक तंवर ने प्रचार किया और उसके बाद फिर अगले दिन कांग्रेस में शामिल हो गए। तो मतलब ये एक तरीके से बीजेपी के भरोसा तोड़ना। बिल्कुल, हाँ, और बीजेपी का भरोसा तोड़ने वाली बात है। बीजेपी का भरोसा तोड़ने वाली बात है कि मतलब अचानक से आप किसी के साथ और फिर उससे अलग हो गए अचानक से। और ये तो ऐसा तो कांग्रेस के साथ भी नहीं किया था अशोक तंवर ने, जिस तरीके से बीजेपी के साथ किया। और अब यही देखने को मिल रहा है, चुनाव नजदीक है। हालांकि इससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला कांग्रेस को, लेकिन जो एक इमेज है पार्टी की, वो शायद उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा, बस यही फर्क है, और इससे ज्यादा खास कुछ नहीं। बिल्कुल, और ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इमेज का चूंकि आपने जिक्र किया, तो मुझे यहाँ से लगता है कि एक तो प्रचार का आखिरी दिन रहा, और यहाँ से अब वो कांग्रेस के लिए प्रचार ना कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उन्होंने कर दिया। मतलब वो अब तक प्रचार, हाँ, लेकिन जनता का भरोसा भी क्या इस प्रकार कांग्रेस जीत पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दल बदल की राजनीति पर चोट मतदाताओं ने किस प्रकार मारी है ये तो नतीजों में हमने अलग अलग विधानसभा चुनाव, वो लोकसभा चुनाव में हमने देखा है। लेकिन ये जो बार बार दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है, इससे मतदाता तो सीरियस ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है खुद राजनेता सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल, लेकिन वजह ये, जैसे आपने सवाल किया कि क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा या फिर बीजेपी को डेंट होगा। बीजेपी को बिल्कुल डेंट होगा, क्योंकि अब सिर्फ वोटिंग का टाइम है। अब वोटिंग के टाइम लोकल जो लीडर होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कार्यकर्ता उनके होते हैं वो उनके सपोर्ट में रहते हैं, उनको पार्टी से फिर कोई मतलब नहीं होता। तो अब जिस तरीके से जो उनका नेता जहां पर जाएगा वो वहीं पर फिर वोट डालने की कोशिश करते हैं, तो ये पार्टी को फर्क तो पड़ेगा, पार्टी की इमेज सुधरेगी और पार्टी को वोट बैंक मिलेगा अशोक तंवर का। तो ये चीज है, बीजेपी
को वोट घटेगा, ये भी साफ है। अच्छा, तो अब तक मतलब मैंने देखा बीजेपी को रिएक्शन अभी तक इस पे आया नहीं है। नहीं है। हमेशा हम देखते हैं अगर ऐसे मसले होते हैं, हाँ, तो बीजेपी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हमले बोलती है कि लालच दिया गया होगा या फिर जो भी आरोप लगाए जाते हैं हमेशा की तरह। लेकिन इस बार अब तक लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। सकता है जो शुरुआत में मैंने कहा था कि परमानेंट दोस्त नहीं हाँ। कोई होता राजनीति में, ना परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हो सकता है कि दोबारा से अपने खेमे में कर लिया जाए, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि डील क्या दी होगी। डील की तो खैर बात नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये है कि जैसे राजनीति में अक्सर होता है कि चलो सरकार बनेगी तो हम आपको सम्मान देंगे और सम्मानित किया जाएगा, तवज्जो दी जाएगी। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, जैसा कि आपने बोला कि कोई कमेंट नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया, बीजेपी उलझी रह गई कुमारी शैलजा के साथ। और बीजेपी को उम्मीद थी कि हो सकता है हम सेंधमारी कर पाएंगे कुमारी शैलजा के साथ, लेकिन धोखा उनके साथ समझाने वाला था कि अब तक तो कुमारी शैलजा वर्सेस हुड्डा हो रहा था, और इसमें अब एंट्री हो गई अशोक तंवर की। आखिर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा होगा, आलाकमान क्या सोच रहा है कि अभी इस वक्त ये फैसला लेना उनके लिए तो नुकसान होगा ना, क्योंकि फिर पार्टी में अंतरकलह और बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन आप अगर उस मंच की तस्वीर देखेंगे जहां पर उनको ज्वाइन कराया राहुल गांधी ने, तो बगल में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, वो अभी उनको पता है कि अभी पार्टी के फायदे के लिए काम करना है, और अगर पार्टी के पास जितना ज्यादा वोट बैंक आएगा वो पार्टी के लिए फायदा है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस में हरियाणा में सबसे ज्यादा तवज्जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी जाएगी, उसके बाद फिर कोई सेकंड नंबर पे कोई आता। लेकिन राहुल गांधी के जो एक्शंस है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ तो आप एक रैली में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, दोनों की दोस्ती आप करवाते हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को पार्टी में लेकर आ रहे हैं जिनसे पहले ही आपकी नेताओं की बन नहीं रही है। मतलब जो अंदर की दीवारें इतनी खोखली हैं कि बस एक बाहर से डेंट और वो धाराशायी हो सकती है। ये रिस्क राहुल गांधी क्यों ले रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद? इसे रिस्क कह लीजिए या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों ही आप समझ सकते हैं। देखिए, पहले बात चल रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में तकरार चल रही है और बहुत सी चीजें हैं, शैलजा प्रचार से दूर हो चुकी हैं, ये हो चुकी है, वो हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी और आलाकमान ने ये देखा कि अब इन पार्टी के हित में काम करना है। उन्होंने फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में भी चुनाव प्रचार किया, फिर शैलजा के जो करीबी थे उम्मीदवार, उनके वहां पर भी जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया। इससे क्या हुआ कि आपने दोनों को अलग अलग तरीके से एक तो साधने की कोशिश करी, आपने दोनों की नाराजगी दूर करी। लेकिन अब जो तीसरा पॉइंट था अशोक तंवर का, हालांकि हरियाणा कांग्रेस में दो ही गुट माने जाते थे, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कुमारी शैलजा का, लेकिन अब हम बात करते हैं तीसरे गुट की। तीसरा गुट कह लीजिए, तीसरा चेहरा कह लीजिए अशोक तंवर, जो एक टाइम पे राहुल गांधी के बहुत करीबी थे। राहुल गांधी ने उन्हें कोई मतलब इतने बड़े बड़े पद पर उनको नियुक्त किया, उसके बाद फिर करीबी माने जाते रहे और काफी हद तक मतलब उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन 2019 में जो भी खटपट हुई उसके बाद वो अलग हो गए। लेकिन 2024 अब आ गया, 5 साल में बहुत सी चीजें हुई, हो सकता है अंदर से बातचीत कुछ चली हो या जो भी चीजें, लेकिन अब बात यह है कि तीसरा फेस आ गया कांग्रेस में, तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद सौदा है। भले वो तीनों को अलग अलग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों का वोट बैंक अपने पास लाना चाहते हैं, लेकिन ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो पार्टी के हित की बात है। और मेन इनका जो मोटिव है कांग्रेस का या फिर किसी भी दल का, उनका ये कि उनको विरोधी को मात देनी है। अब ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि आप विरोधी को इस तरीके से आसानी से मात दे सकते हैं, जो बीजेपी इस बार हरियाणा में तो खासकर नहीं कर पाई। बिल्कुल। और जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं ना कि कोशिश अंदर खाने बिठाने की पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है कहीं ना कहीं कांग्रेस वो नहीं देख रही है, और वो ये है कि जनता का भरोसा अब वहां भी डेंट दे रहे हैं। अब तक एक व्यक्ति को टीम ए का हिस्सा जनता देख रही थी और अब वो एकदम से टीम बी में आ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि अपने नेता को वोट दे या फिर टीम बी को वोट दे। ये कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो राहुल गांधी भाप नहीं पा रहे यहाँ से। और जैसे कि जिक्र मैं कर रही थी, शायद लोकसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए उसके बाद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर लालच शायद कुछ ज्यादा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस खेमे का भी वोट बैंक चाहिए, उस खेमे का भी चाहिए, और आपके पास भी अगर 5-10% है तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। अगर देखें, अगर अभी इनका जो घोषणा पत्र आया था उसमें एक कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा मतलब वो निकाला कि हम ब्राह्मण कल्याण योजना बनाएंगे। आप समझिए इस चीज के समीकरण को, जाट समुदाय, दलित समुदाय और फिर ब्राह्मण समुदाय, ये 3 समुदाय हरियाणा की राजनीति में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। जाट समुदाय की बात करें तो उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो सब कुछ समेट के ले आएंगे उनके पास। दलित के लिए कुमारी शैलजा है, इसलिए दोनों को मना लिया। अब ब्राह्मण वोट को साधने के लिए उनके पास बहुत अच्छा एक योजना वाला विकल्प मिला उनको, जिससे कि 5% जो वोट बैंक है ब्राह्मण का 5% के करीब, उसको वो आसानी से साध सकते हैं। तो मतलब अगर आप बात करें कि
किस तरीके से कांग्रेस का आला कमान काम कर रहा है, तो रणनीति में काफी सुधार है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं भाई लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का, उसके बाद फिर हरियाणा के चुनाव होने थे 6 महीने बाद, तो उनको पता था कि अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देंगे तो वो हमारे लिए फायदे का सौदा हो, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मैंने काफी रैलियों में कवर किया और जो 2019 से लेकर 2024 तक भी मैंने देखा है उनको, वो काफी हद तक जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ते रहे। उनका ये नहीं था कि अगर हमारी सरकार नहीं है तो हम जनता से दूर हो जाएंगे। उनको और आला कमान को ये चीज अच्छे से पता थी कि दोनों पिता कहें या बेटा कहें, वो दोनों ही जनता के बीच इसलिए में मेरे जा ख्याल से रहे हैं। आला कमान जो है वो हुड्डा को इतनी बिल्कुल। प्रायोरिटी दे भी रहा है कि क्योंकि उनके साथ एक अच्छा वोट बैंक जो है जी। वो उनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपने भी कहा कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव हुआ है। कई जगहों पर आप देखिए सोशल मीडिया आज एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों की राय देख सकते हैं। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर दो धड़े ऑलरेडी हमेशा बटी रहती है। उसमें एक वर्ग अब ये मान रहा है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है अब बदल चुकी है, उनके सोचने का तरीका बदल चुका है। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है। राहुल गांधी बहुत एग्रेसिवली अब फ्रंट फुट पर सामने आके खेल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और उस एग्रेशन, उस एक्शन को उन्होंने वोटों में भी तब्दील किया, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपको बहुत मिलने लगता है तो इंसान एक तरह से लालची हो ही जाता है, और लालच बुरी बला है। और हो सकता है कि जो भरोसे के साथ जनता की खिलवाड़ यहाँ पर पार्टियां करती आई हैं, उसका खामियाजा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़े। बहरहाल ये जो निर्णय लिया गया है, ये कितना फायदेमंद नुकसानदायक साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।